भाजपा के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कल दोपहर 1:15 के आसपास यह ट्वीट किया था, जिसका अर्थ यह है कि भाजपा के हित में समय आ गया है कि मोदी खुद अडानी से दूरी बना लें, जब तक उन पर लगे आरोपों से अडानी खुद अदालत के जरिए पाक साफ नहीं हो जाते। अन्यथा जैसा वाटरगेट घोटाले के बाद 1973 से 79 के बीच रिपब्लिकन पार्टी का बुरा हाल हुआ था, अमेरिका में हुआ था, 2024 के चुनाव में भाजपा का भी हो सकता है। अभी अडानी के बारे में बहुत खुलासा आना बाकी है। इसके बाद आज जो हुआ उसे समझिए कि गोदी सेठ को आज फिर बड़ा झटका लग गया। एशिया के सबसे बड़े अमीर का खिताब भी गौतम अडानी के सर से छिन गया, क्योंकि शॉर्ट सेलर रिपोर्ट के बाद आज बुधवार को उनके समूह के शेयरों में गिरावट 74 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पिछले हफ्ते हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर भारी कर्जा और अडानी समूह की 7 सूचीबद्ध कंपनियों के मूल्यांकन के बारे में चिंता जताते हुए अपॉर्चुनिटी टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई नियामक के साथ समूह की जांच को आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह आरोपों की समीक्षा करेगा और आवश्यकता है या नहीं ये भी देखेगा। आगे पूछताछ की अडानी समूह के आरोपों का खंडन करता है, लेकिन उसने हमेशा आवश्यक नियामक खुलासे किए, ये कहा है अडानी ने। बुधवार के स्टॉक घाटे में गौतम अडानी फोर्ब्स की समृद्ध सूची में 84.1 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर फिसल गए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से ठीक नीचे है। गौतम अडानी फोर्ब्स की समृद्ध सूची में 84.1 बिलियन डॉलर के साथ 10वें स्थान पर फिसल गए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से ठीक नीचे है, जिनके पास अनुमानित संपत्ति 84.4 बिलियन डॉलर है। मतलब मुकेश अंबानी ने अडानी को पछाड़ दिया। मंगलवार को अडानी समूह की ध्वजवाहक कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए एक शेयर की बिक्री के लिए निवेशकों से जुटाए गए समर्थन के प्रबंधन के बावजूद स्थिति बिगड़ती हुई नजर आई। आज वही हुआ। मुंबई स्थित एक स्वतंत्र बाजार विश्लेषक के अनुसार एक समय पर असंभव लगने के बाद शेयर बिक्री के बाद कल थोड़ा उछाल आया था, लेकिन अब कमजोर बाजार धारणा फिर से दिखाई दे रही है। मतलब अडानी के शेयरों से लोगों का विश्वास उठने लगा है। अडानी की खंडन के बावजूद शेयरों में गिरावट के साथ यह स्पष्ट रूप से सेंटीमेंट पर कुछ नुकसान दिखाता है। इसके स्थिर होने में अभी टाइम लगेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपना घाटा 8 अरब डॉलर से अधिक करने के लिए अडानी इंटरप्राइजेज को बुधवार को 5% का नुकसान हुआ। अपनी दैनिक मूल्य सीमा के नीचे अडानी पावर 5% गिरा। अडानी टोटल को 60 सेलर रिपोर्ट का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 27 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। आंकड़े बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से विदेशी निवेशकों ने शुद्ध रूप से 1.5 बिलियन डॉलर की भारतीय इक्विटी बेची है। 30 सितंबर के बाद से लगातार 4 दिनों में निवेशकों का अडानी समूह से सबसे बड़ा बहिर्गमन है। अब हम आते हैं उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। प्रणाली तब ध्वस्त हो जाती है जब अडानी समूह जैसे कारपोरेट दिग्गज दिन दहाड़े जटिल धोखाधड़ी करने में सक्षम होते हैं और जब आम नागरिक आलोचना को दबाने के लिए अपनी शक्ति और धल के प्रयोग करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह से जो 88 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब अडानी कब देगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। जो दिए हैं उससे हिंडन संतुष्ट नहीं है। सवालों की काफ़ी बड़ी फेहरिस्त है, लेकिन उसमें कुछ चुनिंदा सवाल आज फिर मैं उठाता हूँ जो मीडिया में आए। आपने शायद पढ़े भी होंगे, ये नहीं भी आए होंगे, आए हैं तो नजरों से निकल गए होंगे। पहला यह गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 2000-2005 के आसपास हीरा व्यापार आयात निर्यात योजना में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया था और सीमा शुल्क चोरी, जारी आयात दस्तावेज और अवैध कोयला आयात के आरोप में उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया गया था। उनके इतिहास को देखते हुए बाद में उन्हें अडानी समूह में MD प्रबंध निदेशक बना दिया गया,
क्यों पदोन्नत किया गया, ये सवाल हिंडनबर्ग का था, अपना नहीं है। दूसरा सवाल, गौतम अडानी की बहनोई समीर वोरा पर भी DRI द्वारा हीरा व्यापार घोटाले के सरगना होने और नियामक को बार बार झूठे बयान देने का आरोप लगाया गया था। उनके इतिहास को देखते हुए उन्हें बाद में अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया, प्रमोशन मिल गया। मतलब घोटाले करो और प्रमोशन पाओ। तीसरा, बिजली का जो इंपोर्ट हुआ, आयात हुआ, उसमें ओवर इन्वाइसिंग हुई, मतलब भाव ज़्यादा दिखाए गए, उसकी भी DIR जांच कर रहा है। अडानी ने दावा किया विनोद अडानी की शेयर धारक को छोड़कर किसी भी अडानी समूह की कंपनी में कोई भागीदारी नहीं है। इस दावे के बावजूद 2009 में से अडानी पावर के लिए फ्री IPO प्रोस्पेक्टस ने विस्तार से बताया कि विनोद कम से कम 6 अडानी समूह की कंपनियों के निदेशक थे। क्या विनोद के बारे में नियामकों को दिए गए अडानी के मूल बयान झूठे थे? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा अडानी समूह के साथ लेन देन करने वाले सौदों और संस्थाओं पर सभी भूमिकाओं सहित अडानी समूह में विनोद अडानी की भूमिका की आज तक पूरी सीमा क्या रही है, ये भी स्पष्ट नहीं है। मॉरिशस में जो संस्थाएं हैं, मैंने आपको परसों बताया था, जैसे EPMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और ओपल इन्वेस्टमेंट सामूहिक रूप से, लगभग विशेष रूप से अडानी की सूचीबद्ध कंपनियों में ही शेयर रखते हैं। कुल मिलाकर लगभग $8 बिलियन अमेरिकी इन कंपनियों ने लगाया है। ये देखते हुए कि संस्थाएं अडानी में प्रमुख सार्वजनिक शेयर धारक हैं, अडानी कंपनियों में उनके निवेश के लिए धन का मूल स्रोत क्या बना है, इस पर भी किसी एजेंसी ने कोई जांच नहीं की और ना होगी। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जब तक मिलेंगे नहीं, जैसे आज गिरावट आई है, ये गिरावट चलती रहेगी। नमस्कार।